इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके फ्रेंड्स, हाउ टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये वाला कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हम कैसे ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा क्या होता है कि जीएसटीआर 2 है ना। देखिए हमने जो परचेज किए, हमारी जितने भी परचेजेस हुई हैं वो सभी की सभी हमारी जब अब अकाउंटिंग बुक में हम बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटिंग एज पर कंपनी, तो हमारी जीएसटीआर 2 में आपको रिकॉर्ड मिलता है। जीएसटीआर 1 हम सेल करेंगे जब भरेंगे, अगर हमने जिस पार्टी से परचेज किया है, जो हमारा सप्लायर है, तो उसने अपनी इनवॉइसेस को जीएसटीआर 1 में अपलोड किया होगा गवर्नमेंट की वेबसाइट में, तो हमें हमारी गवर्नमेंट की पोर्टल्स के अंदर जीएसटीआर 2 पे वो इनवॉइसेस शो करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया, इसकी कोई रिटर्न नहीं भरनी होती है, इसकी किसी भी टाइप की कोई रिटर्न नहीं भरनी होती है। इससे ही हमें एक्चुअली आइडिया मिलता है कि हमें अब आईटीसी कितना अवेलेबल है। देखिए जीएसटीआर 3 भी, जीएसटीआर 2 के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन मेन रोल आपको बता रहा हूँ कि आपको आईटीसी कैलकुलेशंस करने के लिए जीएसटीआर 2A 2B बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वो जो आपका सप्लायर है, बिल आपके जितने सारे इन्वॉइसेज है वो जब अपलोड कर देगा तो आपके जीएसटीआर 2 में आ जाएंगे, और जैसे जीएसटीआर 2 में आएंगे ना, तो जीएसटीआर 2A से वो 2 में आएंगे, 2 से 2A में आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, परचेज अब इससे में क्या होता है, हमें आईटीसी क्लेम करनी होती है। ठीक है, परचेज जो परचेजेस की रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर से हमें आईटीसी क्लेम करनी होती है। हमें देखना होता है कि कितने इनवॉइसेस की आईटीसी हम अवेल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक देखो, ये क्लासीफाई होता है आपस में, ये तीनों जने, ये यहाँ से इनको क्लासीफाई करता है कि कितने इनवॉइसेस इसके अंदर आए हैं। ठीक है, और ऑन डेट आए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात डेट है, जो वो सही डेट में इनवॉइसेस आए हैं क्या, वो सारी डेट के अंदर इन्वॉइसेस को चेक करता है। ठीक है, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये जो डेट के अकॉर्डिंग में सारे इन्वॉइसेस आए, तो उसके बाद में कौन सी डेट जो है मैं आगे बताऊंगा आपको, उस डेट के अकॉर्डिंग में इन्वॉइसेस जो जहां ट्रांसफर हुए हैं वो जीएसटीआर 2A के अंदर, तो यहाँ से इसकी जो करंट मंथ की, देखिए ये होता है जीएसटीआर 2B का मीनिंग है कि आप करंट मंथ के अंदर कितने आपके इन्वॉइसेस आ चुके हैं, जो इनकी ड्यू डेट है, मैं ड्यू डेट बताऊंगा आपको, तो उस डेट के अकॉर्डिंग में उतने इन्वॉइसेस के ही आप आईटीसी ले सकते हैं। क्या हम बाकी इन्वॉइसेस की आईटीसी नहीं ले पाएंगे? ले पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ में, इस मंथ में नहीं ले पाएंगे। ठीक है, कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ सिचुएशंस पैदा होती हैं सामने वाले की तरफ से, सप्लायर की तरफ से, कभी वो बिल अपलोड नहीं करता है, तो उसे आपको बिल कैसे अपलोड करवाना है, क्या उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, कैसे उसको नोटिस भेजना है, उसकी भी हम जानकारी थोड़ी ले लेंगे। तो आप समझ गए, सबसे पहले आपके जीएसटीआर 2 में वेबसाइट में आप जाके देखेंगे, तो वहाँ पे परचेज रिटर्न, तो आपका जो जीएसटीआर 2 है, सारे के सारे आपके रिटर्न इसमें दिख जाएंगे कि आप सप्लायर ने आपके इन्वॉइस कर दिए हैं, कि ऑन डेट पे किए हैं। नंबर 2, ऑन डेट पे, तो ऑन डेट पे किए हैं तो आपके सारे के सारे इसमें आ जाएंगे टाइमली बेसिस पे। ठीक है, यहाँ आने के बाद में कौन से डेट हैं जो करंट मंथ की क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, वो आपको यहाँ पे जीएसटीआर 2B में दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, वहाँ आप देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी आ जाओ, अभी मैं आपको इस एग्जांपल में बताऊंगा कि आप अपने जीएसटीआर को किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, और आप फिर कैसे अपना जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमें इस स्लाइड्स पे हम बात करेंगे, यही आपकी मेन स्लाइड्स रहेंगी, इस पे ही आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, आपकी क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको जीएसटीआर के अंदर कैसे जीएसटीआर 2A 2B के अंदर आप क्लासीफाई होता है और आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं जीएसटीआर 2A परचेज रिटर्न जो है, देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम ए, सो ए है ना, मान लीजिए आप ए इसको ले लेते हैं अपन प्रदीप को। ठीक है, ये प्रदीप भाई है। ठीक है, अगर आपने इससे गुड्स परचेज किया है, ठीक है, और ये आपके जीएसटी, ये क्या करेगा, जीएसटीआर 1 को फाइल करेगा। ठीक है, तो अगर आपका इनवॉइस जीएसटीआर 2A में आ गया है, यहाँ पे जीएसटीआर 2A में आ गया है, तो आप इसका आईटीसी 100% क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, ये बात क्लियर है। अगर देखिए प्रदीप ने जो आपका आपको आपने इससे माल मटेरियल परचेज किया था, क्लियर है, आपने इससे मटेरियल परचेज किया, कितने इनवॉइसेज आपके, टोटल 10 है। ठीक है, इसने क्या किया, जीएसटीआर 8 तारीख को फाइल किया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ डेट बताऊंगा आपको मैं, जीएसटीआर कौन सी डेट को फाइल किया है, 8 तारीख को फाइल किया। अब यहीं पे मैं आपको एक डेट की बात बता देता हूँ आपको। देखिए 2B जनरेट होती है 14 तारीख को, 2B है ना, ये 2B ये जनरेट होती है 14 तारीख को। कौन सी डेट को होती है, ये होती है हर एक को 14 को, लेकिन सारे इन्वॉइसेज आपके 2A में 13 तारीख तक आ जाने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी इन्वॉइसेज हैं आपके 13 तारीख तक आ जाने चाहिए, जीएसटीआर 2A में यहाँ पे 13 तारीख तक आ जाने चाहिए।
सारे इनवॉइस आपके 13 तक आ जाने चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? अगर 13 तक नहीं आए हैं, 13 तक की एंड तक का जो टाइमिंग फिक्स किया हुआ है, तो वो आपके नेक्स्ट मंथ में कैलकुलेट होंगे। सिंपल मीनिंग। तो 14 तारीख तक जो आप देखिए, आपको 14 तारीख जीएसटीआर 2 में 14 तारीख तक को क्या है कि आपके इनवॉइसेस 13 तारीख तक जीएसटीआर 2 में आ जाना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? तो जीएसटीआर 2 भी जनरेट कब होती है? 14th को। ठीक है, कब जनरेट होती है? 14th को। जीएसटीआर 14th को जनरेट हो जाती है। अगर 2A में 13 तारीख तक इनवॉइस आ गया है तो, अगर नहीं आएगा तो आप उसका आईटी उस करंट मंथ में नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? इस करंट मंथ में नहीं ले सकते हैं। अगर आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 14 तो आप जीएसटी की आईटीसी, मेरी पेन में प्रॉब्लम हो रही है आज, जीएसटी की आईटीसी नहीं ले सकते हैं। क्लियर है ये बात? यहाँ पे अगर 14 से बाद में आता है तो, या 14th को आता है तो 14th को 2 भी क्लियर जनरेट हो जाएगी। तो अभी क्या होता है कि प्रदीप ने यहाँ पे 10 इनवॉइस आपको सेल किए, ये 8 जैन को दिए हैं, तो आपके जीएसटीआर 2 में 10 के 10 दिख जाएंगे। पहली बात, नंबर 1 कंडीशन। प्रदीप ने अपने जीएसटीआर 1 में, अपने सेल्स की जीएसटीआर 1 में ये अपलोड किए होने चाहिए, तो आपके जीएसटीआर 2 में ये दिख जाएंगे। दूसरी बात, ये इन्होंने कौन सी डेट से पहले किए हैं? 13 से पहले इन्होंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, ये इन्होंने रिटर्न फाइल जो है, इन्होंने अपनी जो वहाँ पे फाइलिंग है वो 8 ऑफ जैन को कर दी है। जैन का मैं पकड़ के चलता हूँ मैं, तो 8 तारीख को इन्होंने सबमिट कर दिया, तो आपके 10 के 10 इनवॉइस यहाँ जीएसटीआर 2 में आ जाएंगे। क्लियर है? क्लियर फ्रेंड्स? और ये जीएसटीआर 2B की 14th से पहले, जनरेट होने से पहले ही आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी आ जाएंगे। ये भी क्लियर है फ्रेंड्स? ये पॉइंट भी क्लियर है। अभी दूसरा क्या होता है, नितिन को देख लेते हैं। ये भी एक आपका सप्लायर है, इससे आपने 30 इनवॉइस जनरेट करवाए हैं, यानी आपने जो माल मटेरियल परचेज किया है गुड्स, इससे उसके 30 इनवॉइस जनरेट हुए हैं। इसने 11 तारीख को क्या किया है? अपलोड कर दिए हैं इनवॉइसेस। ठीक है, अपने जीएसटीआर 1 में। तो जैसे ही इसने जीएसटीआर 1 को अपलोड कर दिए 11 तारीख को, तो आपको 30 के 30 इनवॉइस जीएसटीआर 2 में दिख जाएंगे, और आपको इस 30 के 30 इनवॉइस जीएसटीआर 2A में दिख जाएंगे, और आपकी डेट मैच कर रही है जो 13 तारीख से पहले है, यानी जीएसटीआर 2 में 13 तारीख से पहले है, 13 से पहले है, तो आपकी ये जीएसटीआर 2B जो जनरेट होती है 14th को, यहाँ पे भी इसकी आईटीसी सेम करंट मंथ की जैन में आपको मिल जाएगा। क्लियर है साहब? अभी होता क्या है कि हितेश कुमार जी हैं, ये हितेश कुमार जी को 40 इनवॉइस आपके इस पे टोटल है। ठीक है, तो 40 इनवॉइस के अंदर से इसने टोटल के टोटल जीएसटीआर 1 जो इन्होंने नहीं सबमिट करी है किसी भी रीजन से, तो ना आपके जीएसटीआर 2 में दिखेंगे, ना जीएसटीआर 2A में दिखेंगे, और ना ही करंट मंथ में इसकी आईटीसी ले सकते हैं। तो इसके बारे में हम बताते हैं आपको कि करना क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे कि इसके साथ करना क्या है। अभी देखिए अमित कुमार ने क्या किया है कि 20 आपके पास के 20 बिल हैं। ठीक है, कितने 20 बिल हैं, तो ये इनवॉइस इन्होंने 18 तारीख को जनरेट किए हैं, जो 13 तारीख के बाद में है फ्रेंड्स। ये देखिए 13 तारीख के बाद में है, ये वाली जो क्राइटेरिया है वहां से देखिए 13 तारीख के बाद में इसने जनरेट किए हैं। तो होता क्या है कि आपके जीएसटीआर 2 में शो कर गए। ठीक है, जैसे ही जीएसटीआर 1 में डालेंगे इसको, तो जीएसटीआर 2 में आ गया। तो जीएसटीआर 2A के अंदर भी इन्होंने शो कर दिया है। ठीक है, जीएसटीआर 2 में। तो क्या इसका 100% क्लेम ले सकते हैं? हाँ जी, क्या इसका 100% क्लेम हो सकता है आईटीसी? यस, हो सकता है, पर नेक्स्ट मंथ में, इस मंथ में नहीं होगा, इस मंथ में नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ में इसका तो होना ही नहीं है। तो इस मंथ में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने 18 जैन को अपलोड किए हैं जीएसटीआर अपनी 1 में, रिटर्न फाइलिंग में 18 तारीख को इसने दिखाया है। ठीक है, तो इसने हमें सेल किए थे, इसको दिखाने चाहिए थे कि भैया जीएसटीआर 1 में, कि वहाँ से ई इनवॉइस वगैरह होते हैं जो से भी, तो वो उन्होंने 18 को किया। तो 20 बिल तो मेरे जीएसटीआर 2 में, हाँ जी, मेरी परचेज रिटर्न में दिखा दिया है, लेकिन लेट जो इन्होंने जो डेट यूज करी है वो ज़्यादा ले ली इन्होंने, जिसकी वजह से जीएसटीआर 2 में तो 100% दिखा रहे हैं, क्लेम ले सकते थे। कि मैंने जीएसटीआर 2A का क्या बोला हुआ है कि जो भी इनवॉइसेज आपके जीएसटीआर 2A में आते हैं उसका 100% क्लेम ले सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन जीएसटीआर 2 में अगर 13 तारीख से पहले आ गए हैं तो, या 13 तारीख के बाद में जो आए हैं उसका भी 100% क्लेम होगा, लेकिन वो उस मंथ में सेट नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि GSTR2B 14 को बन जाती है, ये क्लियर है। तो आपका यहाँ पे इसका क्लेम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या हो गई कि इसका 100% क्लेम हो सकता है बट नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, इसका 100% नेक्स्ट मंथ में होगा क्लेम, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा पैन का इसमें जो मेरा प्रॉब्लम है ना, वो भी मैं बहुत भी इरिटेट हो रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, पैन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे खिचड़ी सी पकी दिख रही है सब जगह पे। तो आगे देखते हैं। आप यहाँ पे मेरी वॉइस आपको आ रही होगी, वॉइस के अकॉर्डिंग में आप समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। तो अमित का हो गया यहाँ पे 20, तो इसका ले नहीं सकते। अभी ईटीएस का क्या करें भाई? ईटीएस के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको एक जो अगर मानिए अगर आपकी कोई भी पार्टी है से आपने गुड्स परचेज किया है और वो बिल अपलोड नहीं कर रहा है, तो आपको जीएसटी की वेबसाइट पे कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर का एक ऑप्शन है, कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर का, उसमें जा करके एक नोटिस रेज करना है, ठीक है। फिर आपका बिल 2A में दिखने लगेगा। कैसे लगेगा? जब आप नोटिस भेजेंगे ना, तो वो रेसिपिएंट है, ठीक है, सामने वाली पार्टी नोटिस रेसिपिएंट है, उसको दिखने लग जाएगा कि भैया मेरे मटेरियल रेसिपिएंट ने मुझे नोटिस भेजा है कि मेरे अकाउंटेंट ने अभी तक बिल अपलोड नहीं किया है। तो कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर, ठीक है, ये कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर का एक ऑप्शन है जीएसटी में, वहां जाके आप भेजेंगे तो आपको दिख जाएगा। दूसरी बात, एक बात मैंने पहले कही थी कि अगर कोई भी इनवॉइस आईटीसी, क्या किसी भी इनवॉइस का आईटीसी ले सकते हैं? मैंने पिछले एक स्लाइड में बताया था आपको, किसी भी इनवॉइस का आईटी ले सकते हैं क्या? तो ये भी बात आप समझिएगा। देखिए जीएसटीआर, जीएसटीआर, ठीक है, 2B, कौन सा? जीएसटीआर 2B, ये कहां से देना है? एज पर पोर्टल, ठीक है, ठीक है। और उसके अंदर GSTR2, ये कहां से होगा? एज पर कंपनी बुक। इन दोनों की आपको रिकंसिलेशन करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सपोज आपका कोई भी इनवॉइस ऐसा आ चुका है, आपका कोई भी इनवॉइस ऐसा आ चुका है जिसका आपको GSTR2A में दिखेगा, तो क्या आप उसका क्लेम ले सकते हैं? कि नहीं नहीं फ्रेंड्स, उसका क्लेम आप नहीं ले सकते, ये बात क्लियर रखना, ठीक है। अगर देख लेना, मानिए आपका ये पार्टी है, ये नितिन पार्टी है, ये वाली नितिन पार्टी है, इसने आपको एक इसका एक इनवॉइस आपको दिख रहा है, जबकि मटेरियल आपके पास आया नहीं है, ये किसी और को भेजना था, ठीक है, लेकिन आपको भेज दिया, लेकिन पार्टी तो आपकी है और आपका बिल किसी और को भेज दिया। तो अगर वो मानिए आईटीसी ज्यादा दिख रही है, तो क्या आप उसका क्लेम ले सकते हैं? कि नहीं फ्रेंड्स, अगर आपने गलती से ऐसा किया तो आपको आएगी पेनल्टी, बहुत ज्यादा पेनल्टी आएगी, आपको इंटरेस्ट के साथ में आएगी। किसके साथ में आएगी? विथ इंटरेस्ट आपको पेनल्टी आएगी। तो ये चीजों को आप मत करना। तो इसके लिए क्या करना था, मैंने बताया था आपको, जीएसटीआर आप देखिए, GSTR2B और GSTR2A पर कंपनी बुक, आपका जो बुक कीपिंग कर रहे हैं ना, वहाँ पे सारे इन्वॉइसेस डाल रहे हैं, उन इन्वॉइसेस को आप GSTR2B के साथ में रिकंसाइल कीजिए। क्या कीजिए? GSTR2B के साथ में रिकंसिलेशन कर लीजिए कि भैया मैच करिए कि यार इसमें कौन सा इन्वॉइस आ चुका है मेरे को। तो GSTR2A भी आपकी रिपोर्ट बताता है, GSTR2A आपकी रिपोर्ट बताता है, तो उसमें से भी आप पोर्टल्स में जाइए, वहाँ से वो निकालिए, GSTR2B ले लीजिए, GSTR2A ले लीजिए, क्योंकि वो क्या होता है कि GSTR2A आपकी आईटीसी क्लेम करने के लिए आपको रिपोर्ट जनरेट करके देता है, तो उसको भी ले लीजिए। फिर आप GSTR2B में भी अगर वो आ चुका है, गलती से पार्टी ने डाल दिया, तब भी आप उसको रिकंसाइल कीजिए और उसका आईटीसी मत लीजिएगा, और उसकी इंफॉर्मेशन अगेन आप जीएसटी के पोर्टल पे जाइए, एक नोटिस रेज कर दीजिए कि भाई सो एंड सो ऐसी सी बात है कि आपने गलत इनवॉइस जनरेट किया हुआ है, जल्दी से वहां से रिमूव करो। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया? तब मैं एक छोटा सा क्लोज बीच में एक रिवीजन में डालता हूँ इसमें कि GSTR2 आपकी रीड के लिए है। आपका GSTR2 कितने इनवॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं अभी परचेज के, ये आपके GSTR2 में आप देख सकते हैं, आपकी बुक में देख सकते हैं, टैली में देख सकते हैं, पोर्टल्स में जाके देख सकते हैं। सारे बिल्स जितने भी रहेंगे वो सारे के सारे GSTR2 में आपको शो करेंगे, और फिर बाद में GSTR2 के A के अंदर आ जाते हैं, आपको आईटीसी कैलकुलेशन, आईटीसी क्लेम रिपोर्ट तैयार मिल जाती है उसके अंदर। तब आप देखते हैं कि अगर 13 तारीख से पहले पहले GSTR2A के अंदर आ चुके हैं, तो उन सब की आईटीसी आप ले सकते हैं। वो आईटीसी वाले इनवॉइस ऑटोमेटिकली GSTR2B के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि GSTR2B जनरेट होती है 14 तारीख को, 14th ऑफ एवरी मंथ। और फिर जो वहां दिख रहा है, आपने ये चीज देखी ना, आपने एक ये वाली पार्टी, मैं आपको GSTR1 2 का मैंने आपको पहले बताया था एक फॉर्मेट, मैं उस स्लाइड में फटाफट चला जाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस स्लाइड में आपको जाके दिखाता हूँ। देखिए ये जनरेट हो गई ना GSTR2A,
फिर GSTR 2A परचेज रिपोर्ट क्लेम यहाँ जनरेट होगी, तो यहाँ से डाटा पैच होकर यहाँ आ जाता है, ये 14th को जनरेट हो जाती है। कौन सी डेट को जनरेट हो जाती है फ्रेंड? ये 14th को जनरेट हो जाती है। तो ये बात आप समझिएगा, जब ये 14th को जनरेट हो जाएगी ना ये वाली, तो इसके अंदर से आप ITC ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको ITC 13 तारीख तक बता देगा कि आपकी ITC कितनी अवेल कर सकते हैं करंट मंथ में। किसमें फ्रेंड? करंट मंथ में। ये बताता है आपको करंट मंथ में, ठीक है। और ये करंट मंथ में आप फिर बाद में ये सारा डेटा आपको यहाँ ला देगा। 14th के अंदर जो एक्चुअल करंट मंथ में आप अपनी ITC अवेल कर सकते हैं इसमें से, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर है। और ये आपको सारा रिपोर्ट परचेज रिटर्न यहाँ से शुरू होता है, यहाँ आता है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ चला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप मानिए। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये कितना बेसिक बात थी, आप इसको बार बार रिपीट करके देखेंगे ना, आपको समझ में आएगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और मैं इससे नेक्स्ट लेवल की चीज़ों को लेके आऊँगा जो आपको टैक्स में GST को समझने में बहुत ज़्यादा मजबूत करेगी और बेसिक फंडे से आप समझ पाएंगे।